हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉमिट रिसरा और आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो जुडिशरी की तैयारी तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए है, कब स्टार्ट करना चाहिए, कितना डिले करना चाहिए, ये उन्हें पता नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो आज के इस वीडियो से आपके बहुत सारे ऐसे मिथ्स जो हैं वो भी बर्स्ट होंगे और बहुत सारी चीजें आपके माइंड में जुडिशरी के एस्पेक्ट में क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स जिनका बार बार ये डाउट आता है, ये कंसर्न आता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कंसर्न आता है कि मैम व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी। तो मतलब कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। अगर आज आपको ये फील होता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप एक जज बन सकते हो, आप अपने आप को एज अ जज देखते हो, जुडिशरी आपको फैसिनेट करती है, आपके अंदर वो फायर है, तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर एस्पेक्ट्स। हाँ, जरूरी है ये कि आप एलएलबी कर रहे हो या आपने कर लिया हो, कंप्लीट कर लिया हो, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सारे क्वालिफिकेशंस के अंदर आपके आते हैं। बट अदर देन दैट, क्या 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे? क्या हम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें आप मतलब इससे घबराइए मत कि अगर आप 4th ईयर में हैं या अगर आपका एलएलबी कंप्लीट होने वाला है तो क्या अब आप स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस होगी, अगर आपके अंदर खुद वो डेडिकेशन और वो फायर होगा, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। और ऐसा बहुत सारे टॉपर्स ने भी बोला हुआ है। मैंने खुद जो प्रिपरेशन है वो 3rd ईयर में अपने एलएलबी ऑनर्स के स्टार्ट करी थी, जहां पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यस आई एम अ बिट लेट। क्योंकि होता क्या है, आपको उस टाइम पे एलएलबी मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है, आपको अपने एग्जामिनेशन पे भी ध्यान देना होता है, तो आप उतना टाइम अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेट नहीं कर पाते हो। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कैंडिडेट्स के लिए कि जैसे ही आपने अपने आप को एनरोल किया इन दी एलएलबी प्रोग्राम, तब से आप स्टार्ट कर दीजिए। बी इट आप 3 इयर्स का कर रहे हो, 5 इयर्स का कर रहे हो। मेरी एक सीनियर थी, वो साइंस साइड थी, उन्होंने 3 ईयर एलएलबी किया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया और आज को वो यूपी में जज है। तो आप किसी भी मतलब फील्ड को चूज कर सकते हो, बट अगर आप जान चुके हो, अगर आपके अंदर वो चीज है, वो फायर है, वो डेडिकेशन है, सो डेफिनेटली आप इस फील्ड के लिए हो। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली उन सभी चीजों की जो आपको हेल्प करेंगे इस पूरी जर्नी में। सबसे पहले जैसे ही आप स्टार्ट करें तो आप वेलवर्स होना शुरू हो जाइए। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, मैं खुद आई वॉज नॉट वेरी कीन टू नो अबाउट लॉ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी लॉ में, मतलब आई यूज टू स्टडी, मैं नोट्स बना लेती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास आने लगा मुझे इंपॉर्टेंस पता चली और तब मैंने स्टार्ट किया। मतलब जो अच्छे तरीके से जो टाइम लगा के पढ़ाई होती है ना, कॉलेज में क्या ये पढ़ाई होती है, तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आपको पता है कि हाँ 5 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं जुडिशरी का एग्जाम दूंगा या दूंगी, तो आप क्यों ना फर्स्ट डे से तैयारी उसी तरीके की करिए। मतलब अगर आपको क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, तो आप उसके ऊपर फोकस करिए, आप ध्यान लगाइए, आप वो पॉइंटर्स नोट डाउन करिए, आप नोट्स उस तरीके से बनाइए कि मैं 5 साल के बाद भी इन नोट्स को रेफर करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। केस लॉ उस तरीके से बनाइए, तो आपके नोट मेकिंग उस तरीके की होनी चाहिए। PYQs को आपको मतलब आई थिंक PYQs आर सो इम्पोर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन कि इसके अलावा अगर कैंडिडेट कुछ भी ना करे, आंसर राइटिंग PYQs के अकॉर्डिंग करे, तो भी उसको मेंस में एक बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और एक अच्छे रैंक के साथ वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो प्रीलिमिनरी तो बहुत ही दूर की बात है, मेंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी तो आपको तैयारी करनी होती है, आपने इतना बेयर एक्ट से तैयारी कर ली, आप इतना प्रैक्टिस करते हो, प्रीलिम्स आपका क्रैक हो जाता है। When we talk about मेंस, तो आपको PYQs का एनालिसिस करना है, आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, आपको मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम से ही ये तैयारी शुरू कर देनी है अपनी जुडिशरी एग्जाम की, तब जाके धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ एलएलबी प्रोग्राम आप रेडी होगी और फिर आप एग्जाम दे सकोगे। ठीक है, उसके बाद जो मेन बात आती है वो ये आती है कि क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक हो सकता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स रहे हैं जो आज को जजेस हैं और उन्होंने सेल्फ स्टडी से पहले, यानी कि अगर आप 5 साल पहले
या 10 साल पहले की बात कर लीजिए, जब कोचिंग्स का, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स का, मेंटरशिप का इतना कोई चलन नहीं था। पहले जो भी जजेस बनते थे, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, जो भी जजेस बनते थे वो सेल्फ स्टडी से ही बनते थे। बहुत इक्का दुक्का ऐसे होते थे जिन्होंने कोचिंग की हेल्प ली होती थी, वो सेल्फ स्टडी से, फुल फ्लेज्ड सेल्फ स्टडी से, बेयर एक्ट पढ़ के, केसेस पढ़ के, आंसर राइटिंग कर ही उन्होंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, गाइडेंस और थोड़ा सा ट्रेंड की भी मैं बात करूंगी, ऐसा चेंज हुआ है, कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि आपको हेल्प लेने की मतलब जरूरत होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत होती है, चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो। तो चाहे आप ऑफलाइन ले सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप एक गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एक्चुअली गाइडेंस प्रोग्राम में होता कि आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाया जाता है। आपको अभी नहीं पता है, आपको ऐसा है कि ये समुंदर है यार, ये तैयारी तो मतलब हमें नहीं पता है कि हमें किस तरफ जाना है। तो आप जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आपका डायरेक्शन ये है, आपको इधर नहीं जाना है क्योंकि इधर कोई फायदा नहीं है ना। लॉ के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम स्पेसिफिक रहना है, और ये चीज हमें सिर्फ और सिर्फ PYQ से पता चलती है। तो आपको कुछ चीजें मतलब अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, अगर मान के चलो आपने अभी स्टार्ट किया है LLB, आपने अभी अपने आप को एनरोल किया है, आप सोचते हो कि अभी आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो कोचिंग, हम 4th ईयर में ज्वाइन करेंगे। अब ये 3 साल मैम हम क्या करें? इन 3 सालों में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs पे फोकस करना है। हाँ, आपको इस पे जरूर ध्यान रखना है कि व्हाट इज योर स्पेसिफिक स्टेट जिसका एग्जाम आप देना चाहते हो। आप MP देना चाहते हो, आप बिहार UP देना चाहते हो, आप पंजाब देना चाहते हो, आप राजस्थान देना चाहते हो, इसको आप देख लीजिए और उसके बाद आप प्रोसीड करिए, PYQs देखिए, प्रीलिमिनरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको LLB में भी बहुत फर्क पड़ेगा। और जब आप अपने LLB प्रोग्राम में जब वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे ना, तो आप एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे, आप टीचर से भी क्रॉस क्वेश्चन करोगे अकॉर्डिंग टू द PYQs जो पूछे गए हैं। तो टेक्निकलिटीज जैसे कि प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं, उनकी टेक्निकलिटीज में आपको थोड़ा डाइव इन करना पड़ेगा। यू हैव टू डाइव इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ CRPC, ऑफ BNSS, ऑफ BNS, ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यू हैव टू सी, जैसे CPC हो गया, एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके एक्सप्लेनेशंस को आपको समझना पड़ेगा, और एक बार में नहीं आएगा, आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक दिन अपना रूटीन फिक्स करना होगा। अगर आज आपने स्टार्ट किया है और अगर अभी आपका फर्स्ट ही ईयर है, तो आप एटलीस्ट 4 घंटा तो दीजिए ही। और अगर आप एग्जाम के एकदम पास आ गए हैं, माइट भी अगर अभी दिसंबर में UP की वैकेंसी आ जाए, तो आप दे पाओगे, मतलब आप नेक्स्ट ईयर दोगे एग्जाम, अगर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आती है। अभी आप LLB लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेम है आपका, तो अब आपका तरीका डिफरेंट होने वाला है। ये LLB में तो आप भी हो और वो स्टूडेंट भी है जो फर्स्ट ईयर में है, बट आपका तरीका डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको एग्जाम देना है, द टाइम हैज कम। तो आपका तरीका डिफरेंट होगा, आपको मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, आपको सभी, सिर्फ UP अगर आप देना चाह रहे हो, सिर्फ UP के क्वेश्चन पेपर्स नहीं, सारे स्टेट के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने, GK पे मेन फोकस करना है, करंट अफेयर्स तैयार करने हैं। तो देयर इज अ लॉट टू डू, और माइनर लॉज भी पढ़ने हैं आपको जो आपके स्टेट स्पेसिफिक लॉज हैं वो भी आपको पढ़ने, जो लोकल लॉज हैं UP के। सो आपको एक टाइम रूटीन फिक्स करना होगा, और बिना डेडिकेशन, बिना कंसिस्टेंसी के तो कुछ भी नहीं होगा। बराबरी से मॉक टेस्ट लीजिए, चाहे प्रीलिमिनरी हो चाहे मेंस हो, अपने आप को एनालाइज करिए, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, और उन एरियाज पे काम करिए जहाँ पे आप वीक हो, और जहाँ पे आप स्ट्रांग हो उसको आप यूज करके आगे बढ़िए अपनी तैयारी में। बस इसी नोट पे मैं आज का सेशन एंड करूंगी, बट आई होप कि आपकी ये तैयारी जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, और बहुत ही सारे स्टेट्स हैं जिनकी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। तो अपनी प्रिपरेशन में आप टाइम मत, मतलब डिले मत करिए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से शुरू करिए, और मेंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। प्रीलिम्स तो हो जाता है, मेंस जो है वो रोकता है। इसी नोट पे आज का सेशन एंड करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।